हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत वर्मा और आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एआई वाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है लिंक लिस्ट। हम देखने वाले हैं आगे लिंक लिस्ट होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले सवाल, लिंक लिस्ट होता क्या है। लिंक लिस्ट एक नोड का कनेक्टेड नोड का सीरीज होती है जिसमें एक से ज्यादा नोड्स कनेक्टेड होते हैं। अब सीरीज होती क्या है, नोड क्या होते हैं, ये हम देखते हैं। देखिए, आपने दिवाली के टाइम में सीरीज लगाई होगी, उनमें जो बल्ब होते हैं वो क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वायर्स के थ्रू। उसको जब हम एक से ज्यादा बल्ब को ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, एक सीरीज बन जाती है। सेम ऐसे ही लिंक लिस्ट में जब हम एक से ज्यादा नोड को ऐड करते हैं आपस में तो वो यहाँ पे कनेक्टेड नोड की सीरीज बन जाती है जिसको हम बोलते हैं लिंक लिस्ट। अब इसमें एक जो नोड होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है डेटा पार्ट इसमें, और दूसरा होता है नेक्स्ट नोड का एड्रेस जिसमें स्टोर होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास एक नोड है, उस नोड में आपने डेटा ए स्टोर करके रखा है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस आएगा। अगर नेक्स्ट नोड अगर 100 लोकेशन पे, मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है तो वो उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर रहेगा इसके पास। एक बार देखते हैं हम इसके डायग्राम के बारे में। एक चीज याद रखिएगा, आप कॉपी में, एग्जाम कॉपी में जितनी ज्यादा डायग्राम बना के आओगे उतना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। जो कॉपी चेक करेगा डायग्राम पे आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं। कभी भी आंसर को आपको कैसे निकला है, पॉइंट वाइज लिखना है, प्लस जितने ज्यादा डायग्राम हो सके आप डायग्राम बनाइए। हर एक क्वेश्चन में कोशिश कीजिए कि अगर वो डायग्राम से सॉल्यूशन उसका निकल रहा है तो सबसे पहले आप डायग्राम ही बनाइए। डेफिनेशन के बाद डायग्राम आप दिखाइए उसको कि कैसे काम करता है। देखिए, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें लिंक लिस्ट का, तो ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है अपना नोड। ठीक है, अब इस नोड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला हो गया हमारा ये डेटा पार्ट और दूसरा हो गया एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। अब जैसे ये एड्रेस है, ये सबसे पहला हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंटर होता है वो क्या करता है, हमारा जो पहला नोड रहेगा उसके एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे यहाँ पे डेटा आएगा, यहाँ आएगा नेक्स्ट नोड का एड्रेस। जैसे इसका एड्रेस है 100, तो ये इसको स्टार्ट पॉइंटर को दे दिया हमने। इसका एड्रेस है 101, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए, जैसे इसमें ए स्टोर है डेटा, इसके बाद इसका क्या एड्रेस में क्या स्टोर है, इसके बाद 101 जो कि क्या है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। ठीक है, इसके बाद इसमें डेटा क्या है, आई, इसका नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है 102 जो कि इसका नेक्स्ट नोड का स्टोर करके रख रहा है। यहाँ पे 103 इसका लास्ट वाले नोड का है। अब लास्ट वाले नोड में हमारे पास एड्रेस नहीं जाएगा क्योंकि आगे कोई नोड कनेक्टेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसमें नल डाल देंगे, कोई भी एड्रेस उसमें स्टोर करके नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल होता है, अपना डायग्राम होता है लिंक लिस्ट का। सेम डायग्राम आप अगर लिंक लिस्ट पूछता है आपसे, सेम डायग्राम बना के आइएगा, डेफिनेशन लिखिएगा। अब आगे हम देखते हैं कि डेफिनेशन में हम क्या लिख के आएंगे। अ लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है। इन विच द एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, जिसमें जो एलिमेंट्स की मेमोरी लोकेशन होती है वो कंटिन्यूअस वे में नहीं होती है। द एलिमेंट्स इन अ लिंक लिस्ट आर लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर। जो नोड्स रहते हैं, एलिमेंट्स रहते हैं, वो पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। पॉइंटर वेरिएबल क्या काम करता है, एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है। तो हम एड्रेस के थ्रू एक नोड से दूसरे नोड का कनेक्टेड हो जाता है। एवरी नोड इन अ लिंक लिस्ट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जैसा हमने अभी देखा था कि हर एक नोड लिंक लिस्ट का दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है हमारा डेटा पार्ट, दूसरा होता है एड्रेस पार्ट जिसमें हम नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करके रख रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसका हम डायग्राम अगर फ्लो बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, कैसे एक पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्टेड रहेगा। अब हाँ, तो अब हम देखते हैं लिंक लिस्ट में डेटा जो रहता है, एड्रेस रहता है और अपना नेक्स्ट नोड का एड्रेस रहता है, वो कैसा हम टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए पहला हमारा डेटा एलिमेंट्स है ये A B C D। ठीक है, पहले इसका एड्रेस है 100, तो इससे हम ये तीन हमने कॉलम्स बनाया है। पहला है एड्रेस, दूसरा है डेटा और तीसरे में हम बता रहे हैं नेक्स्ट नोड का एड्रेस। ठीक है, तो ये हमारा A है। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये हमारा A है। A का इसका एड्रेस कितना है 100। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट नोड का एड्रेस कितना है 101 जो इसमें स्टोर है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट नोड का एड्रेस हो गया। इसके बाद सेकंड है अपना डेटा है B, इसका खुद का एड्रेस है 101 और नेक्स्ट नोड का एड्रेस है 102। ठीक है, थर्ड डेटा हमारा C, इसका खुद का एड्रेस है 102 और नेक्स्ट नोड का एड्रेस है 103। फोर्थ डेटा हमारा D, इसका खुद का एड्रेस है 103 और नेक्स्ट नोड अगर जब इसमें कनेक्टेड नहीं है तो हम इसमें डाल देंगे नल, मतलब इसमें कोई भी एड्रेस नेक्स्ट नोड का नहीं आएगा। ठीक है, जब भी हम नेक्स्ट नोड कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद उसमें नल आ जाएगा, फिर उसके अपने डेटा एड्रेस पॉइंटर में। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं लिंक लिस्ट के टाइप्स के बारे में कि ये कितने टाइप की होती है।
तो ये 3 टाइप की होती है लिंक लिस्ट। पहला होता है सिंगली लिंक लिस्ट, दूसरा होता है डबली लिंक लिस्ट और तीसरा होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है, जो हमारा नोड होता है, सिंपली होता है जो भी हमने पुरानी पढ़ी है, पहले पढ़ी है इसके पहले, वही सिंगली भी हो जाती है। ठीक है, उसमें जो ये हो गया हमारा डेटा पार्ट, ये हो गया हमारा एड्रेस पार्ट और ये नेक्स्ट नोड के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, अगर इसके बाद कोई नोड नहीं है तो यहाँ पे जो एड्रेस पार्ट होता है आ जाता है, इसमें आ जाता है नल। ठीक है, तो ये हमारी सिंपली सिंगली लिंक लिस्ट हो जाती है। अब सर्कुलर डबली की लिंक लिस्ट की बात करें हम, तो डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, ये जो सेम डेटा पार्ट नोड है इसका, ये नोड इसमें 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अब 3 पार्ट में क्या आ जाता है, तो जो पहला वाला रहता है इसमें बीच का, इसमें तो अपना आ जाता है सिमिलर डेटा। ठीक है, इसमें आ जाता है नेक्स्ट नोड का एड्रेस, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा इसमें अपना भाग होता है, एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है, इसमें क्या आता है, इसमें प्रीवियस डेटा का प्रीवियस नोड का एड्रेस आता है। तो ये क्या करता है डबली लिंक लिस्ट, इसमें हम आगे भी जा सकते हैं और प्रीवियस भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, तो ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये इसका एक एडवांटेज होता है। ठीक है, अब सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करें तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, जैसे हमारा इस पार्ट में क्या है, यहाँ पे सिंपल सिंगली में यहाँ पे नल दे रहे हैं हम, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे नल नहीं आता है। जो लास्ट पॉइंटर लास्ट नोड होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट में, इसमें जो लास्ट पार्ट होता है उसमें हम नल ना देके हम जो फर्स्ट हमारा नोड होता है उसका एड्रेस देते हैं। तो अब जैसे मान के चलिए ये हमारा पहला नोड है, ठीक है, ये हमारा सेकंड नोड है, ये हमारा थर्ड नोड है और ये हमारा सिंगली में लास्ट नोड है। डबली में क्या है, यही हमारा फर्स्ट नोड है, सेकंड नोड है, थर्ड नोड है, फोर्थ नोड है। लेकिन इसमें दोनों डायरेक्शन में हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं, इसमें सिर्फ हम फॉरवर्ड जा सकते हैं, बैकवर्ड नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रीवियस नोड का एड्रेस नहीं सेव होता है, लेकिन इसमें प्रीवियस नोड का भी एड्रेस सेव है। अब सर्कुलर में क्या होता है, सेम इसमें ये हमारे पास फर्स्ट नोड है, सेकंड नोड है, थर्ड नोड है, फोर्थ नोड है। अब हमने क्या किया, जो लास्ट वाला नोड है इसको हमने इसका एड्रेस दे दिया। अब इसका एड्रेस दे दिया, घूम के वापस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो ये क्या सर्कल में चलता रहेगा, एक लूप में चलता रहेगा, इसलिए हमने इसको क्या बोला, सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो ये तीनों लिंक लिस्ट के टाइप हैं। आगे हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन में हम इसको कैसे लिखेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं डेफिनेशन डबली लिंक लिस्ट की। तो देखिए, A doubly linked list contain an extra pointer typically called the previous pointer। इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंटर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस पॉइंटर, टुगेदर विद द नेक्स्ट पॉइंटर एंड डेटा पॉइंटर विच आर देयर इन द सिंगली लिंक लिस्ट। जैसे कि हमने सिंगली लिंक लिस्ट में देखा था, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक नेक्स्ट डेटा का एड्रेस और उसके बाद एक डेटा पार्ट। ठीक है, लेकिन इसमें एक थर्ड एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा होता है, प्रीवियस पॉइंटर, जो कि क्या करके रखता है, जो अपना प्रीवियस डेटा रहता है, प्रीवियस नोड रहता है, उसके एड्रेस को होल्ड करके रखता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, पहला पार्ट होगा ये हमारा होगा डेटा पार्ट। ठीक है, ये हो गया प्रीवियस इसका प्रीवियस नोड का एड्रेस होल्ड करने के लिए पार्ट। और ये जो पार्ट हो जाएगा ये हमारा नेक्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी डबली लिंक लिस्ट की डेफिनेशन और स्ट्रक्चर। तो अब हम देखने वाले हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो पहले अगर एडवांटेज की बात करें तो वी कैन ट्रेवर्स इन बोथ डायरेक्शन। डबली लिंक लिस्ट का जो नोड होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है डेटा पार्ट, उसके बाद होता है प्रीवियस नोड का एड्रेस एंड नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो जिस वजह इसके लिए इसमें हम दोनों डायरेक्शन में आराम से ट्रेवर्स कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इजी टू ट्रेवर्स होता है। अब जब हमारे पास दोनों डायरेक्शन के लिए एड्रेस है तो हम दोनों डायरेक्शन में आसानी से ट्रेवर्स कर सकते हैं। वेरी इजी टू रीच प्रीवियस नोड, क्योंकि इसमें अपने को एक्स्ट्रा पार्ट मिलता है प्रीवियस एड्रेस का, इस वजह से हम आराम से इसमें पीछे बैकवर्ड जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसका एडवांटेज है इट इज सेफ। अब क्योंकि हमारे पास प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड दोनों का हमारे पास एड्रेस होता है, इस वजह से थोड़ा सेफ होता है कि अगर हमें मान के चलिए बैक ट्रेवर्स करना पड़ता है तो सिंगली लिस्ट में लिंक लिस्ट में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास एड्रेस होता नहीं है प्रीवियस नोड का, इस वजह से ये थोड़ा सा हमारे लिए सेफ हो जाता है। लेकिन अब हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो रिक्वायर मोर मेमोरी स्पेस। अब देखिए ऑब्वियसली दिखती बात है, अगर हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंटर आ रहा है, एक्स्ट्रा पॉइंटर हम इस पे स्टोर करके रख रहे हैं तो वो ज्यादा मेमोरी लेगा, इस वजह से इसमें
डब्ल्यू लिंक लिस्ट में रिक्वायर मोर मेमोरी की जरूरत होती है हमें, ठीक है। सेकंड इसका डिसएडवांटेज है इंसर्शन एंड डिलीशन टेक मोर टाइम। इसमें डेटा को इंसर्ट करने के लिए और डिलीट करने के लिए हमें ज्यादा टाइम की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम डेटा इंसर्ट भी करेंगे तो हमें प्रीवियस नोड को भी डेटा का जो अपना एड्रेस है वो स्टोर करना पड़ेगा, और नेक्स्ट का भी डिलीट करता है तो डिलीट में भी सेम हमको काम करना पड़ेगा कि डिलीट नोड के बाद हमें जो नेक्स्ट नोड रहेगा उसमें हमको प्रीवियस नोड का भी एड्रेस देना पड़ेगा और नेक्स्ट नोड का भी एड्रेस देना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, ठीक है। तो ये है डब्ल्यू लिंक लिस्ट का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में होता क्या है, इसमें जो लास्ट नोड रहती है इसमें हम नल एड्रेस ना देके फर्स्ट वाले नोड का एड्रेस देते हैं, जिसकी वजह से ये एक सर्कुलर फॉर्म क्रिएट करती है और लूप में चलती रहती है। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये हमारा हो जाएगा स्टार्ट पॉइंटर। अच्छा, इसके पहले वाले हमने जो लिंक लिस्ट पढ़ी है उनमें हमने देखा था कि एक स्टार्ट पॉइंटर हम अलग से लेते हैं जो अपने फर्स्ट वाले नोड का एड्रेस होल्ड करके रखता है। लेकिन इसमें हम क्या हो रहा है, क्योंकि हम एक सर्कल फॉर्म कर रहे हैं, लूप फॉर्म कर रहे हैं, इस वजह से इसमें स्टार्ट पॉइंटर इसके साथ ही होता है, लिंक लिस्ट के साथ में। लेकिन इसमें हमने क्या किया है, एक अलग से डेटा दे दिया, डिफरेंट डेटा दे दिया है। जैसा ये देखो, इसमें अपना अल्फाबेटिकल डेटा चल रहा है, इसमें हमने -1 दे दिया। किस वजह से कि अगर ये सर्कल में चलता रहेगा, अब अगर हमारे पास पूरा सारा डेटा सिमिलर टाइप का हो जाएगा तो हमें पहचानने में दिक्कत होगी कि हमने स्टार्ट कहां से किया, तो हम ट्रैवर्स किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, कौन से नोड पे फिलहाल हम है। तो अगर हमें रोकना होगा, किसी लूप को हम स्टॉप करना होगा, किसी एलिमेंट की सर्चिंग करनी होगी, तो हम इस नोड के थ्रू अपने लिंक लिस्ट को पहचान सकते हैं कि अभी हम किस नोड पे हैं और हमारा जो लिंक लिस्ट का ट्रैवर्सिंग है वो कहां से स्टार्ट हुई थी। इस वजह से हम इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट, अलग से यूनिक एलिमेंट डाल देते हैं, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, हमने जो लास्ट नोड है, लास्ट नोड के हमने एक पार्ट में क्या किया, जो एड्रेस को स्टोर करके रखता है उसमें हमने दे दिया फर्स्ट नोड का एड्रेस। इस वजह से अब ये जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा ट्रैवर्स करके, ये सीधा इस वाले एड्रेस को फेच करेगा, इस वाले एड्रेस से यहाँ से इसकी ट्रैवर्सिंग वापस स्टार्ट हो जाएगी। तो एक लूप फॉर्म करता जाएगा और लूप में चलता रहेगा जब तक अब हम इसको बंद नहीं करेंगे, तब तक ये लूप फॉर्म में ट्रैवर्स करता रहेगा। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन में क्या आता है। हाँ, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट की डेफिनेशन क्या है। सर्कुलर लिंक लिस्ट इज अ लिंक लिस्ट वेयर ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ सर्कल। सर्कुलर लिंक लिस्ट में हर एक नोड ऐसे कनेक्टेड होते हैं कि वो एक सर्कल फॉर्म करते हैं होते हैं। इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट द फर्स्ट नोड एंड द लास्ट नोड आर कनेक्टेड टू ईच अदर विच फॉर्म अ सर्कल। अगर हम फर्स्ट नोड और लास्ट नोड को एक साथ कनेक्ट कर देंगे तो एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा। तो इस वजह से सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमने देखा अभी स्ट्रक्चर में उसका कि लास्ट नोड में फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, जिस वजह से दोनों आपस में कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। देयर इज नो नल एट द एंड। तो जो नल पॉइंटर होता है अपने डबली लिंक लिस्ट और सिंगली लिंक लिस्ट में, वो इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ये होती है इसकी अपने डेफिनेशन। अब देखते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। पहला एडवांटेज है इसका, वी कैन गो टू एनी नोड। अब क्योंकि हमारा सर्कल में फॉर्म चल रहा है तो हम किसी भी नोड पे आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। सेकंड एडवांटेज है सेव द टाइम टू गो लास्ट नोड टू फर्स्ट नोड। अब जब हमें लास्ट नोड से फर्स्ट नोड पे जाना रहेगा तो अगर सिंगली लिंक लिस्ट की बात करें तो हमें पूरा डब्ली में हम क्या कर सकते हैं, पूरा हमें बैक ट्रेवर्स करके आना पड़ेगा। आ तो सकते हैं हम, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, लास्ट नोड फर्स्ट नोड से कनेक्ट है, डायरेक्ट हम लास्ट टू फर्स्ट आसानी से जा सकते हैं टाइम सेविंग के साथ में, ठीक है। ऑल नोड कंटेंट वैलिड एड्रेस। अब इसमें जैसे सिंगली और डबली में क्या होता था, लास्ट नोड में नल एड्रेस होता था, लेकिन यहाँ पे हमारे ऑल नोड्स क्या करते हैं, वैलिड एड्रेस को कंटेंट कर रहे होता है। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो नॉट इजी टू रिवर्स। अब क्योंकि इसमें बैक प्रीवियस एड्रेस का कोई जगह तो होती नहीं है प्रीवियस नोड के एड्रेस को स्टोर करने के लिए, इस वजह से इसमें रिवर्स जाना इजी नहीं होता है। सेकंड डिसएडवांटेज है मे गो टू इनफाइनाइट लूप। अब अगर आपने कभी जो फर्स्ट नोड है अपना स्टार्ट पॉइंटर है उसमें अगर कोई यूनिक वैल्यू नहीं डाली या आप उसको पहचान नहीं पाया उसको, तो ये इनफाइनाइट लूप में जा सकता है, इनफाइनाइट लूप इसका चलता रहेगा। अब इसके बाद थर्ड डिसएडवांटेज इसका क्या है, इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग। अब क्योंकि हमारे पास जो है इसमें प्रीवियस नोड का एड्रेस नहीं है, ठीक है, तो कभी आपको लास्ट नोड से फर्स्ट नोड जाना रहेगा या किसी दूसरे नोड पे जाना पड़ेगा तो आपको सारा सर्कल फॉर्म करके आना पड़ेगा। इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो ये था इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज।